जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार द लॉजिकल साइंस में। मैं हूं आलोक सिंह आतीश और उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। जैसा कि आप सबों को मालूम है कि आरआरबी टेक्नीशियन की वैकेंसी बढ़ चुकी है। पहले आपका 9144 पोस्ट था, अब बढ़कर के 14,298 हो गया है। तो ऐसे में कई छात्रों के मन में ये संशय है कि गुरुजी क्या नए छात्रों को फॉर्म भरने का मौका मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा। और साथ में मेरे मित्र, जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन कल आया है उसमें आपका जो क्वालिफिकेशन है वो भी चेंज हो गया है, यानी कि जो कैटेगरी जोड़े गए हैं उसमें न्यू क्वालिफिकेशन की रिक्वायरमेंट की गई है। तो क्या है, कैसे है, आइए हम लोग थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। लेकिन उससे पहले आप सभी की जानकारी के लिए बताना चाहूंगा कि मेरे मित्र, अगर आप सभी आगामी रेलवे भर्ती की परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं और साइंस को बिल्कुल बेसिक से एडवांस लेवल तक सीखना चाहते हैं तो आप सभी का स्वागत रहेगा साइंस स्पेशल लाइव प्लस रिकॉर्डेड बैच में। ध्यान में रखिएगा, ये बैच द लॉजिकल साइंस एप्लीकेशन पे मिल जाएगा, जिसको आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। और बैच से संबंधित किसी भी तरह की जानकारी के लिए मेरे मित्र दिए गए नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं हम लोग थोड़ा सा कल के ऑफिशियल नोटिफिकेशन की। जैसा कि आप सबों को मालूम है, कल के मैंने पैरा 1 में आप सबों को बताया भी था कि पिछली वैकेंसी आपका 9144 थी और जो नई वैकेंसी है वो 14,298 है। बस यहां पे क्या किया गया है, तो सर कुछ और कैटेगरी जोड़े गए हैं। अब वो जो कैटेगरी है वो किसके अंतर्गत आ रहे हैं, वर्कशॉप और प्रोडक्शन यूनिट के अंतर्गत आ रहे हैं। जरा सा अगर गौर से पढ़ेंगे सर इस वैकेंसी को, तो इसमें कहा जा रहा है कि 9144 पोस्ट के लिए जो वैकेंसी मिली थी आपको वो 18 कैटेगरी में थी। कितनी कैटेगरी में? 18 कैटेगरी में थी। फिर कहा जा रहा है कि ऑल ओवर द इंडियन रेलवेज अ रिव्यू हैज बीन अंडरटेकन इन अ व्यू ऑफ एडिशनल डिमांड रिसीव फ्रॉम वर्कशॉप एंड पीयूएस। मतलब एडिशनल डिमांड क्या हुआ है सर, रिसीव किया गया है किससे? वर्कशॉप से और प्रोडक्शन यूनिट से, जिसमें आपका टोटल 22 और कैटेगरी क्या हो जा रहा है सर, ऐड हो जा रहा है। तो 18 कैटेगरी के लिए पहले वैकेंसी मिली थी आपको, अब क्या हो गया है, तो वर्कशॉप और प्रोडक्शन यूनिट को जोड़ करके 22 और कैटेगरी बन गए हैं, जिसमें इसकी सर वैकेंसी क्या हो गई है, बस आपकी बढ़ गई है। और टोटल अब जो आपको आरआरबी टेक्नीशियन की एग्जाम होगी वो कितने पोस्टों पे होगी, तो सर 14,298। और टोटल कैटेगरी कितना होगा सर, टोटल 40 कैटेगरी होगा। टोटल कितना होगा, 40 कैटेगरी होगा। अब ध्यान दीजिएगा कि इसमें कहा जा रहा है कि द कम्युनिटी वाइज कैटेगरी वाइज पोजीशन ऑफ अबव रिवाइज वैकेंसीज फॉर वेरियस पोस्ट ऑफ ऑल आरआरबीज आर इनक्लोज्ड हियर विथ, यहां पे इनक्लोज किया हुआ है जो हम आपको अभी जूम करके दिखा भी देंगे। फिर कहा जा रहा है कि द पोस्ट पैरामीटर दैट इज क्वालिफिकेशन, मेडिकल स्टैंडर्ड एंड सुटेबिलिटी ऑफ द पोस्ट फॉर पीडब्ल्यूबीडी ईटीसी फॉर न्यूली एडेड कैटेगरीज फॉर वर्कशॉप या PUS 19 to 40 are enclosed here with as annexure A1 as an addendum to annexure A of CN नंबर 2024। मतलब ये कह रहे हैं कि हमने जो पीछे 18 कैटेगरी के लिए पोस्ट निकाली थी, 18 कैटेगरी के लिए पोस्ट निकाली थी 9144 की मेरे मित्र, वो क्वालिफिकेशन जो था जैसे था वो तो ठीक है, लेकिन अभी जो रिक्वायरमेंट बढ़ी है 22 कैटेगरी में और 22 कैटेगरी में और, तो इसमें कुछ नए पोस्ट ऐड किए गए हैं, जिसके लिए जो क्वालिफिकेशन है, मेडिकल स्टैंडर्ड है सर, सुटेबिलिटी है पोस्ट की, उन सभी की चर्चा आपको इसमें की गई है। तो ये याद रखिएगा, जो छात्रों के मन में सस्पिशन है कि गुरुजी नया क्वालिफिकेशन में जब हम फॉर्म एडिट करेंगे तो हमें भी कुछ देना पड़ेगा, मेरे मित्र जो पहले से फॉर्म डाल चुके हैं उन्हें कुछ करने की जरूरत नहीं है। उन्हें सिर्फ और सिर्फ सर अपने बोर्ड को चेंज कर सकते हैं, या आप कह सकते हो कि मतलब जो वैकेंसी है उसके हिसाब से आप अपना जोन चेंज कर सकते हैं। बाद बाकी आपको कोई परिवर्तन करने की जरूरत नहीं है। जो आपका नए वाले कैटेगरी में जो आपका फॉर्म आपका भरा जाएगा उसके लिए सर अलग से क्वालिफिकेशन और मेडिकल स्टैंडर्ड की बात की जा रही है और की गई है। ध्यान दीजिएगा, यहां पे आगे कहा जा रहा है, अगर हम थोड़ा सा इसको ऊपर ले जाएं तो मेरे मित्र आप सभी गौर फरमाएंगे, यहां पे आप सभी गौर फरमाएंगे, यहां पे क्या रहा है कि द एजुकेशनल क्वालिफिकेशन ऑफ मेडिकल स्टैंडर्ड एंड पीडब्ल्यूबीडी एट्रीब्यूट्स बीइंग डिफरेंट फ्रॉम सम न्यू कैटेगरीज। जो न्यू कैटेगरीज हैं जो आपके वर्कशॉप और पीयूएस के अंतर्गत आ रहे हैं, यानी कि जो आपका एडिशनल डिमांड हुआ था वर्कशॉप और प्रोडक्शन यूनिट में कि हमें और ज्यादा टेक्नीशियन चाहिए, जिस वजह से आपकी 22 कैटेगरी और बढ़ी है। 18 पहले से थी, 22 बढ़ गई, तो आपका टोटल 40 कैटेगरी में जो एग्जाम होना है उसके लिए कहा जा रहा है कि द एजुकेशन क्वालिफिकेशन and medical standard and PWBD attributes being different for some new categories of post added for workshop and POS under CN 2024
मेरे मित्र जो आपका न्यूली कैटेगरी इसमें ऐड किया गया, नया कैटेगरी जो ऐड किया गया है वर्कशॉप और पीयूएस के लिए, उसके लिए सर क्वालिफिकेशन की अपनी डिमांड है। क्या है, हम चर्चा भी करेंगे। अब मेरे मित्र कहा जा रहा है कि एन अपॉर्चुनिटी विल बी गिवन टू फ्रेश एलिजिबल कैंडिडेट्स टू अप्लाई अगेंस्ट CEN नंबर 2/2024, यानी कि जितने भी फ्रेश कैंडिडेट हैं, मतलब कि नए छात्र हैं मेरे मित्र, नए छात्र को मौका दिया जाएगा, नए छात्र को मौका दिया जाएगा। सर इस पैरा के हिसाब से आप ये कह सकते हो, कहा जा रहा है कि एन अपॉर्चुनिटी विल बी गिवन टू फ्रेश एलिजिबल कैंडिडेट्स टू अप्लाई अगेंस्ट CEN 2024, मतलब फ्रेश कैंडिडेट को एक मौका दिया जाएगा कि आप CEN 2024 में क्या करें सर, अप्लाई करें। कह रहा है द लिंक फॉर सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर द फ्रेश एलिजिबल कैंडिडेट्स विल बी लाइव शॉर्टली फॉर अ पीरियड ऑफ 15 डेज ऑन द ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ ऑल द RRBs। जितने भी नए छात्र हैं जो फॉर्म डालना चाह रहे हैं मेरे मित्रों, उनके लिए जो टेक्नीशियन की वैकेंसी है वो फिर से रीओपन होगी और 15 दिन का आपको क्या मिलेगा सर, समय दिया जाएगा और इस 15 दिन में आप अपना क्या कर सकते हैं, सब फॉर्म डाल सकते हैं। तो मेरे मित्र नए छात्र को मौका यहां पे मिल रहा है, नए छात्र फॉर्म डाल सकते हैं 15 दिन के लिए सर, इसकी विंडोज खुलेगी और आप अपना फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, याद रखिएगा जो पहले वाले छात्र हैं उसके बारे में भी कहा जा रहा है, जो फॉर्म डाल चुके हैं, कि द एग्जिस्टिंग कैंडिडेट्स विल आल्सो बी गिवन अपॉर्चुनिटी। जो पहले वाले छात्र हैं जो फॉर्म डाल चुके हैं उसको भी यह अपॉर्चुनिटी दी जाएगी कि टू चेंज देयर ऑप्शन ऑफ RRB along with preference for zonal railways, यानी कि वो अपना RRB चेंज कर पाए और साथ ही मेरे मित्र वर्कशॉप और POS विद द ऑप्टेड RRBs एज वेल एज प्रेफरेंस फॉर वेरियस कैटेगरीज, यानी कि आप भी अगर चाहें तो वर्कशॉप और POS के जो नए कैटेगरी निकले हैं या नए कैटेगरी ऐड हुए हैं उसमें आप फॉर्म मॉडिफिकेशन कर सकते हैं सर। अलग अलग जोनल रेलवेज में आप अपना चाहें तो सर जो जोन है आप उसको चेंज कर सकते हैं। वेल एज प्रेफरेंस फॉर वेरियस कैटेगरी ऑफ पोस्ट विद द अर्लियर opted RRB, the link for modification for the existing eligible candidates will live shortly for a period of 15 days on the official website of all the RRBs, यानी कि जो एग्जिस्टिंग कैंडिडेट हैं उसको भी फॉर्म वगैरह भरने के लिए या आप कह सकते हो मॉडिफिकेशन के लिए 15 डेज का समय दिया जाएगा। और फिर है कि ऑल अदर टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ CEN नंबर 2/2024 विल रिमेन अनचेंज्ड, कैंडिडेट्स आर एडवाइज्ड टू कीप विजिटिंग ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ RRBs। मतलब मेरे मित्र इसमें सीधा सीधा ये कहा जा रहा है कि जो एग्जिस्टिंग स्टूडेंट हैं वो भी अपना जोनल चेंज कर सकते हैं, उनको मॉडिफिकेशन के लिए समय दिया जाएगा और नए छात्र भी फॉर्म डाल सकते हैं, उनके लिए विंडोज खुलेगी और 15 दिनों तक ये सर खुली हुई रहेगी। अब मसला ये था कि सर नया क्वालिफिकेशन क्या आया है, तो मेरे मित्र जो नए कैटेगरी वर्कशॉप और POS में ऐड किए गए हैं उसकी सर अपनी अलग क्या है, तो आप सभी ध्यान रखेंगे क्वालिफिकेशन है। जैसे कि अगर आप गौर फरमाएंगे मेरे मित्र, अगर आप गौर फरमाएंगे तो जो नया कैटेगरी आपका ऐड किया गया है, जो नया कैटेगरी आपका ऐड किया गया है उसके लिए थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, यहां पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। अच्छा ये ज्यादा बड़ा हो गया क्या, चला ले अभी उलटिए जाएगा, उलट के एकदम। अब ध्यान देना यहां पे कि जो नया कैटेगरी आपका ऐड किया गया है वो 19 से 40 तक है। 19 से कहां तक, 40 तक 22 कैटेगरी ऐड किया गया है नया, जिसमें आपका टेक्नीशियन ग्रेड 3 है, फिर कारपेंटर है, डीजल इलेक्ट्रिकल है। अब इसके लिए जो नया क्वालिफिकेशन है मेरे मित्र ध्यान से पढ़ेंगे तो सभी में ITI है, सभी में ITI है। और ज्यादा फ्रेश पढ़ने के लिए मैंने टेलीग्राम पे सर ये पूरा का पूरा PDF डाल दिया है, वहां से आप पढ़ सकते हो सर। 19 से लेकर के 40 तक के जो भी कैटेगरी है उसके लिए सर मैट्रिकुलेशन SLCS प्लस ITI फ्रॉम रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट, आप सब में देखेंगे ITI फ्रॉम रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट, ITI फ्रॉम रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट। तो मेरे मित्र जो नया कैटेगरी आपका 22 कैटेगरी वर्कशॉप और POS प्रोडक्शन यूनिट में जोड़ा गया है उसमें सभी के लिए लगभग जो आपका अलग अलग ट्रेड है उसके हिसाब से ITI ही मांगी जा रही है, इसमें और कोई चेंजेस नहीं की जा रही है। जैसे कि आप यहां पे भी देख रहे होंगे तो सब में आपको ITI मांगा जा रहा है, सब में ITI मांगा जा रहा है। तो जो नया क्वालिफिकेशन है मेरे मित्र वो कुछ नहीं है, आपका जो पहले वाला था वो सब चीज सेम है, बस जो वर्कशॉप और POS के लिए अलग से इसमें वैकेंसी जोड़ी गई है उसके लिए पूरा आपका मेडिकल स्टैंडर्ड और फिर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन जो है वो आपको यहां पे दर्शाया गया है। ये टोटल कितने सर, 40 जो कैटेगरी जोड़े गए हैं, 22 और जो कैटेगरी जोड़े गए हैं उसके लिए।
तो कुल मिलाकर के आपकी जो क्वालिफिकेशन है वो नए कैटेगरी के लिए लागू हो रहा है। और जो आपका नए छात्रों का कहना था गुरुजी हमें फॉर्म भरने का मौका मिलेगा या नहीं मिलेगा, तो मेरे मित्र बिल्कुल इस नोटिस के माध्यम से कहा जा रहा है कि आपको फॉर्म भरने का मौका दिया जाएगा। तो कुल मिला के ये कह सकते हो कि सर फिर से आपके लिए दरवाजे खुले हुए हैं, बस डिपेंड आप पे करता है कि आप किस तरह से और किस हिसाब से सर रेलवे के जो आने वाले परीक्षा है उसको ले रहे हैं। अगर आप रेलवे की इस परीक्षा को मेरे मित्र जो भी एग्जाम होने वाली है उसको अगर दृढ़ संकल्पित होकर के पार करने की कोशिश कर रहे हैं तो सर मेरा आशीर्वाद और भगवान की दुआ आप सबों के साथ है, जरूर सफल होंगे। बहरहाल इस छोटे से वीडियो में बस हम आपको यही समझाना चाह रहे थे कि जो भी नए छात्र परेशान हो रहे थे कि गुरुजी हमें मौका मिलेगा या नहीं मिलेगा, तो मेरे मित्र आप सबों को मौका मिलेगा। न्यू क्वालिफिकेशन की बात करें तो जो 22 कैटेगरी अलग से ऐड किए गए हैं 19 से 40 तक, उसके लिए सर केवल और केवल आप यहां पे देख पा रहे होंगे कि आईटीआई की बात करी जा रही है। तो कुल मिलाकर के आपका जो नोटिफिकेशन है उसके माध्यम से यही कहा जा रहा है। बहरहाल उम्मीद करते हैं कि ये छोटा सा इंफॉर्मेशन आप सबों को अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, और हाँ अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिएगा ताकि इस तरह के एग्जाम रेलेवेंट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे और आप उसको सबसे पहले देख पाओ। मिलते हैं फिर अगले सेशन में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।